अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तुर्की अब तक का सबसे खतरनाक हथियार ले आया है। वो तुर्की जो कह रहा था कि अगर इसराइल बाज ना आया तो उसके साथ जंग भी हो सकती है। इसराइल के जो भी अजाइम हैं उनको तुर्की ने ऐलान किया था कि नाकाम बनाया जाएगा। अब तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक दिफाई मेला सजा हुआ है। बाकायदा एक तकरीब हो रही है, उसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्रियल फेयर 2025। इस फेयर में, इस नुमाइश में दोस्तों तुर्की वो हाइपरसोनिक मिसाइल ले आया है जो शायद दुनिया ने उसका ख्याल भी नहीं किया था। 800 किलोमीटर तक ये इसकी रेंज है, ये मार कर सकता है। तकरीबन 6.5 मीटर इसकी लंबाई है। 2300 किलोग्राम केजी इसका वजन है। और अब तुर्की न सिर्फ ये मिसाइल लेकर आ गया है बल्कि 40 के करीब जो यूरो फाइटर जेट्स हैं उनका एमओयू भी यूके के साथ उसने साइन कर लिया है। दोस्तों, बड़ी खबरें आ रही हैं। तुर्की अपने आप को दिफाई तौर पे मजबूत करता चला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि तुर्की को यह अंदाजा है कि इसराइल उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसराइल के जो मिडिल ईस्ट के हवाले से अजाइम है, ग्रेटर इसराइल बनाने के हवाले से तुर्की उसको भांप गया है। और इसीलिए अब ये जो मिसाइल बनाया गया है और इसको अनवील किया गया, दुनिया के सामने लाया गया, कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान की मावनत, पाकिस्तान की मदद शामिल है। यानी तुर्की की जो एरो टेक्नोलॉजी है, उसके एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ काम किया और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी अब बनाई गई है। इसका मैंने आपको मार्क बताया, 800 किलोमीटर तक ये मार्क कर सकता है। अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो तुर्की के वजीर दिफा हैं उन्होंने एक एमओयू पे साइन किया है। नाम है उनका यसर गुलर। और बरतानवी जो वजीर दिफा है जॉन हेले, उन्होंने इसी जो मेला सजा हुआ है, फेयर हो रहा है, नुमाइश हो रही है, इसमें एमओयू पर साइन किया है। और ये एमओयू इसलिए अहम है कि यूरो फाइटर जेट्स, जिसकी बाकायदा जर्मनी ने मुखालफत की थी कि ये तुर्की को ना दिए जाएं, क्योंकि 3 मुल्कों का कंसोशियम है, 3 मुल्कों की कंपनियों का कंसोशियम है। उसमें ब्रिटेन है यानी यूके है, इटली है और जर्मनी है। जर्मनी ये चाहता था कि ये यूरो जेट्स तुर्की को ना दिए जाएं। तुर्की जो था वो चाहता था कि वो F-35 जेट जो अमेरिका के हैं वो हासिल करे। लेकिन उसके बीच में 2019 में जो पाबंदियां लगी थी तुर्की के ऊपर, क्योंकि 2019 में तुर्की ने S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो रशिया से लिया था। और अमेरिका का कानून है कि अगर किसी एडवर्सरी से कोई मुआहदा किया जाता है तो फिर जो अमेरिका है वो उसको टेक्नोलॉजी नहीं देता है। लिहाजा 2019 के बाद से F-35 का मामला लटका हुआ है। लेकिन जो तुर्की है वो दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा था और अब यूरो फाइटर जेट्स की सूरत में ये ऑप्शन उसके पास आया है। इस डील के बाद, ये जो इस्तांबुल में डील की गई है दोस्तों, इसके बाद खलबली है। इसके बाद खलबली दिल्ली में भी है और इसके बाद खलबली इसराइल में भी है। बाकायदा तल अवीव में जो हुकूमत है वो भी घबराई हुई है, वो भी हिली हुई है। और न्यू दिल्ली इंडिया में, भारत में जो हुकूमत है मोदी की, वो भी घबराई हुई है। इसीलिए अब भारतीय मीडिया के अंदर ये चमगोइयां हो रही हैं, ये तज्जिए किए जा रहे हैं कि जो तुर्की टेक्नोलॉजी लेकर आया है ये ट्रांसमिट होगी, ये ट्रांसफर होगी पाकिस्तान को और पाकिस्तान इसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जैसे जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई उस दौरान शायद इंडिया ने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया था। और इसकी मिसाल अभी जो भारत के साबिक एयर चीफ है उन्होंने एक ताजा इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने PL-15 मिसाइल जो है उसके हवाले से चौंका देने वाली बात की है। बाकायदा जो भारत था वो ये समझ रहा था जो पाकिस्तान के पास चाइनीज PL-15 मिसाइल हैं उनकी रेंज 145 किलोमीटर है। यानी जो भी प्लानिंग की गई थी भारत की जानिब से, भारतीय एयरफोर्स की जानिब से, वो 145 की रेंज को जहन में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाई गई थी। लेकिन भारत जब सरप्राइज हुआ, जब भारत को यह पता लगा कि जो चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दिए हैं उनकी रेंज 145, 145 नहीं बल्कि 200 से 250 किलोमीटर है। यहां तक कहा जा रहा है, जो भारत के अभी एनालिस्ट हैं वो दावा कर रहे हैं कि इसकी रेंज 300 किलोमीटर भी हो सकती है। अब जो चाइना है दोस्तों, चाइना दो तरह के वेरिएंट्स बनाता है PL-15 के। एक नॉर्मल वेरिएंट है PL-15 का और एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। अब पाकिस्तान को जो वेरिएंट दिया गया था वो एक्सपोर्ट वेरिएंट था और एक्सपोर्ट वेरिएंट की भी जो रेंज है वो 145 है। लेकिन पाकिस्तान जो कि आयरन क्लेड ब्रदर है चाइना का, और चाइना से पाकिस्तान ने J-10 जो जेट है वो भी लिए थे। लिहाजा
पाकिस्तान को जो PL-15 मिसाइल दिए गए उनकी रेंज तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर के दरमियान है और इनको फिर जो है वो J-10 के साथ लगाया गया और उसकी जब J-10 की केमिस्ट्री मिली PL-15 के साथ तो वो जो नताइज थे वो पूरी दुनिया ने देखे। अब चाइना ने पाकिस्तान को ये भी छूट दे दी है कि जो PL-15 मिसाइल है वो JF थंडर 17 के साथ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जो J-10 पाकिस्तान को मिले थे वो पाकिस्तान की मर्जी से उसको मॉडरेट किया जा सकता है, मॉडर्नाइज किया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है और ये सहूलत चाइना ने पाकिस्तान को दी थी। इसीलिए जो पाकिस्तान था, वैसे तो अगर 145 की अगर आप रेंज देखें तो कई और जेट्स हैं, कई और ममालिक जो बना रहे हैं वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उसमें भी 145 का जो मिसाइल है वो फायर किया जा सकता है। लेकिन चाइना ने ये सहूलत दी थी पाकिस्तान को कि उसकी रेंज तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर और फिर उसको कस्टमाइज भी किया जा सकता था। अब ये चीजें जो है वो सरप्राइज कर रही हैं दुनिया को और जो तुर्की जिस तरह मिलिट्रीली अपने आप को एडवांस कर रहा है, मिलिट्रीली अपने आप को मजबूत कर रहा है, उसके बाद इसराइल जो है दोस्तों, क्योंकि इसराइल के अजाइम जो थे वो सीरिया में सामने आ गए थे, ईरान में सामने आ गए थे। पहले ईरान में इसराइल को नाकामी हुई, उसके बाद सीरिया में जो अटैक किया गया, हमला किया गया, डेमस्कस में जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उसको, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था वहां पर हमला किया गया और फिर जो सीरियन बॉर्डर पे ड्रूज है, जो कि सोदा का इलाका है, ड्रूज वहां पे कबाइल है, उनकी जिस तरह पुष्पनाई की गई। सीरिया के अंदर जो इजराइल था वो कोशिश कर रहा था कि तकसीम हो। इसीलिए अब जो तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर है, बाकायदा उन्होंने तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने अब बयान दिया है, हक्कान फिदान उनका नाम है। उन्होंने कहा कि जो इसराइल के अजाइम है इंशाअल्लाह हम उनको पूरा होने नहीं देंगे। फिदान का कहना था कि इसराइल शाम को तकसीम करना चाहता है ताकि वो गैर मुस्तहकम हो, कमजोर हो और खित्ते पर बोझ बन जाए और कुर्दिश YPG जो पार्टी है वो इसका फायदा उठा सके। अब जो इसराइल सीरिया के अंदर कुर्द जो फोर्सेस हैं उनको इसलिए फायदा पहुंचाना चाहता है या उनको ताकतवर करना चाहता है या फिर उनको ये शय देना चाहता है कि आप भी आजादी हासिल कर सकते हैं। देखिए सोदा में हमने जो द्रूज कबाइल थे उनको सीरियन जो अथॉरिटी थी उससे आजाद कर दिया है, उनको ये बावर करवा दिया है कि द्रूज के इलाकों में जो सोदा का इलाका है वहां पर सीरियन फोर्सेस दाखिल नहीं हो सकते हैं। लिहाजा ये जो YPG पार्टी कुर्दिश पार्टी है या कुर्दिश जो फोर्स है उसको इसराइल ये कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये एतमाद दे रहा है कि आप भी शाम की हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाओ और अपनी एक खुदमुख्तार रियासत या खुदमुख्तार जो खित्ता है वो आप बना सकते हो। इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैगाम दिया जा रहा है उन कुर्द्स को जो कि तुर्की के अंदर बसते हैं, क्योंकि तुर्क के जो बॉर्डर है, जो सीरिया और जो तुर्की का बॉर्डर है वहां पर भी दोस्तों कुर्द बसते हैं और अगर उनको ये शय मिल जाती है कि हम आजादी हासिल कर सकते हैं तो तुर्की के अंदर भी बगावत फूट सकती है और इसराइल का जो मकसद है वो यही नजर आता है। इसीलिए जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं हक्कान फिदान, उन्होंने कहा इसराइल जो शाम में करना चाह रहा है इंशाल्लाह उसे नाकामी होगी, हम ये नहीं होने देंगे। इसराइल के जो अजाइम है मिडल ईस्ट को लेके दोस्तों वो मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। इसीलिए तुर्की जो है वो कमर कस रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब दिया जा सके, इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो सीरिया है उसने भी तुर्की से डिफेंस कॉपरेशन मांग लिया है। बाकायदा ये जो कह लीजिए नुमाइश हो रही है इंडस्ट्रियल डिफेंस फेयर, वहां जो इंटरनेशनल डिफेंस फेयर हो रही है इस्तांबुल में, वहां पे जो सीरिया के डिफेंस ऑफिशियल्स हैं वो दोस्तों गए हुए हैं और वहां पे उन्होंने तुर्की के जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की है और बाकायदा अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि रिक्वेस्ट की गई है कि तुर्की जो है वो सीरिया के अंदर अपना एक आर्मी बेस बनाए, वहां पे बेसिस कायम किए जाएं और साथ साथ जो सीरियन फोर्सेस हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको मजीद इक्विप किया जाए और साथ साथ जो आईसिस का एक थ्रेट है, क्योंकि सीरिया के अंदर भी ये थ्रेट अहमद अल-शरा की हुकूमत को है कि आईसिस जो है वो वहां पर उठ सकती है और अगर आईसिस दोबारा मजबूत होती है और मुख्तलिफ कुव्वतों को अपने साथ मिलाती है तो फिर अहमद अल-शरा के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अहमद अल-शरा की बैकिंग जो है वो तुर्की कर रहा है, अमेरिका कर रहा है और दूसरी फोर्सेस कर रही हैं ताकि अहमद अल-शरा को मजबूत किया जाए और जो आईसिस जैसी फोर्सेस हैं उनको नाकाम किया जाए। लेकिन दूसरी जानब जो इसराइल है वो इस मंसूबे को नाकाम बनाते दरपे लग रहा है कि वो इसको नाकाम बनाना चाहता है। अब जो तुर्की है
वो अपना एक जेट बना रहा था, मैं आपको बताता रहा था, कान उसका नाम है, लेकिन इसका हवाले ये 5th जनरेशन जो है वो जेट है और इसकी जो तकमील होगी, ऑपरेशनल जो होगा, ये तकरीबन 2028 में ऑपरेशनल होगा। लेकिन उससे पहले जो तुर्की है उसको अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। वो चाहता तो था कि F-35 जेट उसके पास आ जाए और खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि जो तुर्की में अमेरिका के एम्बेसडर हैं टॉम बराक, वो कोशिश कर रहे हैं, वो मामलात चाह रहे हैं कि हल हो जाएं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप की और उर्दगान की, उनके दरमियान मामलात तय हों और 2019 में जो पाबंदी लगाई गई थी कि जो तुर्की है उसको F-35 जेट्स नहीं दिए जाएंगे, उस पाबंदी को हटा दिया जाए और जो अमेरिका है वो F-35 जेट्स जो हैं वो तुर्की को दे दे। जो चाइना है वो पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट कर रहा है। मैंने आपको बताया कि PL-15 का एडवांस जो वर्जन है वो पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान उसको यूज करेगा जब भी मौका मिला, जब भी जरूरत पड़ी। और जो तुर्की है उसके साथ भी जो पाकिस्तान के डिफेंस कॉपरेशन है वो दोस्तों मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। अब ये जो फेयर हो रही थी, नुमाइश हो रही थी, इसमें तुर्की ने अपना एक डिफेंस जो सिस्टम है वो भी बाकायदा नुमाइश में पेश किया गया है। उसके साथ साथ रोबोटिक जो कुत्ते हैं वो भी जो है वो तुर्की की जानिब से नुमाइश में पेश किए गए, दिखाए गए हैं। इससे पहले हमने देखा था पाकिस्तान ने जब भारत से जंग हुई थी तो तुर्की के जो ड्रोन्स थे उनको इस्तेमाल किया था। तो तुर्की अपने आप को डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से इंडिपेंडेंट कर रहा है, खुद मुख्तार कर रहा है। चाइना से मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता वीडियो में कि वो इक्विपमेंट नहीं ले सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह वो नेटो का इत्तेहाद है, क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है और नेटो में रहते हुए वो चाइना से डिफेंस कॉपरेशन आगे नहीं बढ़ा सकता। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप दोस्तों को मैं बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।